पिछले दिनों आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले कुछ बहुत ही बड़े रूमर्स और अपडेट हमारे सामने निकल करके आए, जैसे क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में बने रहेंगे, क्या केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स से निकल करके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में चले जाएंगे, और क्या कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को अपना नया कैप्टन बनाने के बारे में सोच रही है। तो मैंने कहा कि जब तक हम अगली अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल थे, ओपिनियन थे, मैंने ढेर सारे कॉमेंट्स पढ़े, तो मैंने कहा कि इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और थोड़ा अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन भाई सबसे पहले हाथ जोड़ के जो लोग कमेंट बॉक्स में फेक न्यूज चिल्लाने के लिए आने वाले हैं, उनको मैं अभी से बता दूं दैट दिस इज नॉट एन अपडेट एंड न्यूज वीडियो, दिस इज एन ओपिनियन वीडियो। तो अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हो और अपना ओपिनियन बताना चाहते हो तो इसको पूरा देख लो और कमेंट बॉक्स में ओपिनियन लिख दो। आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप किसी और जगह जाकर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। नाउ हैविंग सेड दैट, देखो सबसे बड़ा जो मसला इस समय चल रहा है, हर न्यूज में, हर जगह पॉडकास्ट पे सारे सीनियर क्रिकेटर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह यह मसला छाया हुआ है कि रोहित शर्मा का आखिर आईपीएल फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या वो मुंबई इंडियंस में बने रहेंगे या फिर ऑक्शन में आएंगे, मेगा ऑक्शन को बहुत ही ज्यादा मेगा बना देंगे और किसी नई टीम की कैप्टनसी करते हुए हमें दिखा देंगे। बिकॉज वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट रोहित शर्मा वांट्स टू प्ले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो अगले 2-3 साल वो क्रिकेट खेलने का इरादा रखते हैं कम से कम, और उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन भी वो बन चुके हैं। सो इज नाउ अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन एज वेल। मैंने कई बार अपना ओपिनियन इस मसले पे दिया है थोड़ा बहुत कि मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का अब मुंबई इंडियंस को छोड़ करके जाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा उनके करियर पर तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखो T20 क्रिकेट से वो ऑलरेडी इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं एंड ही इज अ लोकल मुंबई बॉय, ही हैज अ लॉट ऑफ फॉलोइंग एंड मुंबई हैज अ लॉट ऑफ फॉलोइंग। सो आई थिंक दिस सिनेरियो इन मोर बेनिफिशियल फॉर रोहित शर्मा कि वो मुंबई इंडियंस में बने रहें, और उसके साथ साथ अगर वो मुंबई इंडियंस के साथ रहते हैं तो उनका एक ऑरा है, उनका घर है, आगे जाते हुए आप उनको मेंटोर, कोच, बहुत सारे रोल में देख सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि रोहित शर्मा अलग हो सकते हैं मुंबई इंडियंस से, हो तो खैर सकते हैं, अलग उनको होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेनिफिट तो मैं इस चीज का नहीं देख रहा हूं। ये मक्खी कहां से आ गई यार, अबे हट। हाँ, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, इनका क्या मसला फंसेगा इसके बारे में मैं अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हूं। देखो मेरा ओपिनियन तो साफ साफ यही है कि सूर्य कुमार यादव को एमआई से अलग हो जाना चाहिए इफ ही हैज कैप्टेंसी एस्पिरेशंस। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन रहे एंड सूर्य कुमार यादव अगर ऑक्शन में आते हैं तो ऑक्शन में भी और ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद पंजाब हो गई, दिल्ली कैपिटल्स हो गई, इवन लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन टीम्स को मोस्ट प्रोबेबली अपने अगले कैप्टन की तलाश होगी। तो सूर्य कुमार यादव के पीछे ये टीमें जा सकती हैं, ऑक्शन को और ज्यादा मजेदार बना सकती हैं, और स्काई भी कैप्टनसी करना चाहेंगे। ही विल वांट टू प्रूव हिज मेटल एज द कैप्टन एज वेल। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। लेकिन आकाश चोपड़ा ने टू स्लॉगर्स के पॉडकास्ट पर तो बोल दिया है कि उनके हिसाब से बुमराह, स्काई, हार्दिक सब मुंबई में ही रहने वाले हैं, ऑल्दो ही इज नॉट टू श्योर अबाउट रोहित शर्मा। तो ये उनका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि यार अलग हो जाओ, ऑक्शन में भी हमको थोड़ा बहुत मजा आए और उसके साथ साथ हमें जो है चीजें देखने में भी मजा आए, थोड़ा ऑक्शन मजा आए, नई टीमों में आप जाओ, कैप्टेंसी करो, ट्रॉफी वॉफी जीतो। तो कुछ जिस तरीके से हार्दिक ने अपने स्टॉक्स बढ़ाए जीटी में जाकर के, उसी तरीके से स्काई हो गए, बुमराह हो गए, ये लोग भी अपने स्टॉक्स बढ़ा सकते हैं। और रोहित शर्मा तो अब अपने करियर के आखिरी स्टेज पे जा रहे हैं, मेनली फोकसिंग ऑन टेस्ट एंड ओडीआई, तो वो स्टॉक्स बढ़ा करके क्या करेंगे। उसके बाद दूसरा मुद्दा यह है कि भाई केएल राहुल का क्या होने वाला है। देखो पहले आया कि केएल राहुल जा रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में, भैया उनका तो होने वाला है मामला, लखनऊ से उनकी बात बन नहीं रही। फिर वो मीटिंग करने गए लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका साहब के साथ, वहां पर उनकी बातचीत हुई, फिर यह हुआ कि शायद केएल राहुल रिटेन हो जाए, जहीर भी आ गए हैं अब तो एलएसजी में। लेकिन उसके बाद एक फैन से बात करते हुए फिर से केएल राहुल ने इस बहस को छेड़ दिया, लेट्स होप सो बोल के कि भाई क्या वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में जा सकते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से ट्रेड का तो कोई ऑप्शन टीम को नहीं मिलने वाला है मेगा ऑप्शन से पहले, बिकॉज फ्रेंचाइजीज और बीसीसीआई तो यही चाहेंगे कि जितने ज्यादा प्लेयर रिलीज हो रहे हैं अपनी टीम से वो सबके सब ऑप्शन में आए, ना कि ट्रेड करा करके पहले किसी टीम में चले जाएं। सो ऑप्शन से पहले तो वो नहीं होने वाला है। तो अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उन पर पानी की तरह पैसा बहाएगी? अगर बहाएगी तो क्या तब भी वो उनको खरीदने में कामयाब होंगे? देखो ठीक से फिट तो बैठते हैं वो आरसीबी में, क्योंकि डीके भी चले गए हैं एंड डुप्लेसी भी 40 के हो गए हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि उनके साथ कंटिन्यू करने का कोई मामला बनता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। और विराट कोहली दोबारा कैप्टनसी ले, इसके चांसेस भी मुझे थोड़े से स्लिम जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे एलएसजी में रुकते हुए केएल राहुल दिख नहीं रहे हैं। फॉर सम ऑड रीजन आई बिलीव कि
ये बात नहीं बनेगी। एंड आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स को भी केएल राहुल से आगे देखना चाहिए। ही इज नाउ एंटरिंग इन हिज मिड 30s। अगर आप उनमें 3 साल 4 साल का और इन्वेस्टमेंट करने को देख रहे हो, देन आप कितनी ब्रांड वैल्यू बना पाओगे? 3 साल में आपकी ब्रांड वैल्यू कोई बहुत ज्यादा बनी नहीं है। एंटरटेनिंग आपके मैचेस नहीं होते हैं। केएल राहुल का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी उनकी बैटिंग के लिए होता है। सो आई थिंक कि 3 साल आपने दिए, 2 साल आपने अच्छा किया, बट केएल राहुल की परफॉर्मेंस कोई मैग्निफिसेंट निकल करके नहीं आई। उनकी खुद की परफॉर्मेंस एंड टीम भी थोड़ी फीकी फीकी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्रेशन लाना पड़ेगा, और उसके लिए किसी न्यू फेस को अगर लखनऊ सुपर जायंट्स देखती है तो वो थोड़ा सा बेटर होगा। एंड इन दैट केस केएल राहुल के आरसीबी में जाने के दरवाजे खुल जाएंगे। सो आई थिंक ये हो तो जरूर सकता है, होगा या नहीं इसके बारे में हमें थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। और लास्ट जिसके बारे में बात करना चाहता हूं जिस टॉपिक के बारे में, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी को लेकर के। क्योंकि देखो अभी जो दिलीप ट्रॉफी खत्म हुआ है उसमें इंडिया डी की कैप्टनसी करते हुए श्रेयस अय्यर दोनों मैच हार गए। तो ये बहस फिर से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे शुरू हो गई कि भाई जो हम आईपीएल जीते थे, क्या वो श्रेयस की कैप्टनसी थी, क्या वो गौतम गंभीर की मेंटरशिप थी, या कलेक्टिव टीम एफर्ट का ज्यादा रोल था? सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई डीसी की कैप्टनसी करते हुए उनको फाइनल में ले गए थे श्रेयस अय्यर व्हेन ही वाज वेरी वेरी यंग। दिस वाज 4.5 years ago। और उसके बाद डीसी की जो टीम रही उस तरीके से हमें दिखाई नहीं दी मैदान पर खेलते हुए। उसके बाद श्रेयस तो केकेआर में भी आ गए, एंड देन केकेआर से भी कैप्टनसी करते हुए वो जीते हैं एक आईपीएल। सो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी फेयर। द ओनली थिंग दैट इज स्टैंडिंग बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड हिज केकेआर कैप्टनसी इज दैट कि उनका जो टी20 की बैटिंग है वो उस लेवल पे नहीं है। 125-130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनके टेक्निकल फ्लॉज हैं। इंडियन टीम में भी वो परमानेंट नहीं है, ना टी20 में, अब तो टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं, वनडे की जगह भी खतरे में है क्योंकि वहां भी ऋषभ पंत जैसे प्लेयर आ रहे हैं, रिंकू सिंह उनको थोड़ा पुश कर रहे हैं, रियान पराग पर टीम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। सो वो जगह भी खतरे में है। तो अगर कोई ऐसा प्लेयर जो कि इंडियन टीम में परमानेंट नहीं है, खास करके टी20 में, उसको अपनी टीम का कैप्टन बना करके रखना, इन द मेगा ऑक्शन उसको रिटेन करना 15-16 करोड़ रुपए दे करके, शायद केकेआर को थोड़ा सा ओवर वैल्यू लग रहा हो, कंसिडरिंग कि प्लेयर बहुत ज्यादा है केकेआर के पास रिटेन करने के लिए। टी20 के स्पेशलिस्ट, मतलब उसमें रिंकू हैं, उसमें वेंकटेश हैं, उसमें वरुण हैं, उसमें हर्षित राणा हैं, और ओवरसीज प्लेयर्स तो ओवरसीज प्लेयर ही हैं 3-4 आपके पास। सो ये एक समस्या है, एंड दिस इज व्हाट इज ट्रांसेंडिंग इनटू दिस कैप्टेंसी डिबेट कि भाई अगर हम श्रेयस को रिटेन नहीं करते हैं, क्या हम उनको ऑक्शन में खरीद पाएंगे? अगर नहीं खरीद पाएंगे तो हमें किसके पीछे जाना चाहिए, और क्या हमें किसी और के पीछे जाना चाहिए जो कि टी20 का थोड़ा सा बेटर प्लेयर हो, जैसे सूर्य कुमार यादव, arguably the best T20 batsman right now, I think along with Henrik Klaasen, और उसके साथ साथ वो इंडिया के कैप्टन भी हैं, तो स्टॉक्स भी आपके बढ़ते हैं। एंड सूर्या का भी केकेआर के साथ कनेक्शन हमें देखना होगा। बट इन जस्ट माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से यार श्रेयस अय्यर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को। क्योंकि देखो जब आप मेगा ऑक्शन के लिए टीम बना रहे हो तो आप कम से कम 4 से 5 साल अब देख रहे होगे यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अब 3-3 साल के बाद मेगा ऑक्शन हुआ करेगा। एंड अगर 3 साल भी हम मान करके चलें तो सूर्य कुमार यादव विल बी 36-37 बाय द टाइम द 3-year साइकिल एंड, एंड श्रेयस अय्यर इज 29 years old, तो वो आपके 32-33 के आसपास के होंगे। सो जिस एज के सूर्य कुमार यादव इस वक्त हैं, उस एज के श्रेयस अय्यर उस वक्त होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आईपीएल आप हर साल जीतने वाले हो, किसी साल आप अच्छा खेलोगे, किसी साल आप बुरा खेलोगे, अनलेस यू आर चेन्नई सुपर किंग्स। सो आई थिंक कि श्रेयस अय्यर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। एक सॉलिड इंडियन बैट्समैन आपके पास रहेगा, एंड सूर्य कुमार यादव में इन्वेस्ट करने का यहां पर मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बट आई नो इट इज टेम्पटिंग फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स टू go after Surya Kumar Yadav, but I think they should stick with Shreyas Iyer and probably retain Rinku Singh, try to buy back Harshit Rana, और सब प्लेयर को तो वो बाय बैक नहीं कर पाएंगे। So I think this is the way कोलकाता नाइट राइडर्स should go। सबसे पहले तो भैया अपना सपोर्ट स्टाफ सॉर्ट आउट करो, उसके बाद इस कैप्टेंसी डिबेकल पे पढ़ो। बट मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को रुकना चाहिए। केएल राहुल जरूर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में जा सकते हैं, एंड रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस से अलग नहीं होना चाहिए। हालांकि आई वुड लव टू सी सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह captaining different franchises in this IPL.